नमस्कार दोस्तों। बाल अखबार टाबर टोली के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिनिधि बाल कविताओं के वाचन की 10वीं कड़ी में मैं बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा हनुमानगढ़ राजस्थान से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज दो बाल रचनाकारों की बाल कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें एक रचनाकार है इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर और दूसरे रचनाकार हैं मेराज रज्जा समस्तीपुर बिहार से। तो आज दो रचनाकारों की ये कविताएं, उनकी प्रतिनिधि बाल कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और कविताओं से पहले उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ समय के पाबंद इंदौर से शंकर धाकड़ आ गए हैं और डॉक्टर रोहित अस्थाना जी हरदोई से, राज बिजारणिया लूणकरणसर से हमारे सभी ये साथी यहाँ पधारे हैं। आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आप पधारे हैं। और मैं अब डॉक्टर रोहित अस्थाना, शंकर धाकड़, राज बिजारणी, राज मीनाक्षी पारीक, प्रणाम प्रणाम बहन जी, आपको भी बहुत बहुत। और सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा से आप सभी का स्वागत है। और इंजीनियर आशा शर्मा बाल रचनाकार, अभी बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार है। आपके बाल कविताओं से पहले मैं आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बता दूं कि आपका जन्म 22 जनवरी 1971 को हुआ और जन्म स्थान आपका बीकानेर, और शिक्षा है अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियरिंग, और व्यवसाय में आप विद्युत विभाग राजस्थान सरकार के विभाग में सहायक अभियंता में सेवा दे रही हैं। और आपको आपकी खूब सारी किताबें हैं, गज्जू की वापसी, तस्वीर का रुख, अंकल प्याज को राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर से पुरस्कार भी मिला है बाल साहित्य का, डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार। और हमारे कई साथी आ गए हैं, डॉक्टर मुल्ला आदम अली आंध्र प्रदेश से, जो हमारे ये यूट्यूब बनाते हैं इस कार्यक्रम की। और ऊर्जावान रचनाकार गोविंद भारद्वाज अजमेर से, और आशा जी भी आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अभी आशा जी यहाँ पधारे हैं। और आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के बाद में मैं आपकी रचनाएं पढ़ूंगा। तो इनकी किताब जो है उजले दिन मटमेली शामें, अनकहे स्वप्न, यानी खूब सारी आपकी किताबें हैं। आप कहानियां भी लिखती हैं और कविताएं भी लिखती हैं और सभी में पारंगत है। ये कितनी खुशी की बात है, ये हर चीज में माहिर, जो लिखे वो बहुत बढ़िया उत्कृष्ट। ये आशा शर्मा की ये विशेषता है। नीता अवस्थी भी पधारे हैं और गोविंद भारद्वाज जी, इंजीनियर आशा शर्मा, आप सबका स्वागत है। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में सभी तरह की आपकी रचना छपती हैं। हंस में छपी है, हंस तो साहित्य की बहुत मानी हुई पत्रिका है। वागर्थ, कथा देश, गगनांचल, वीणा, मधुमती, ये राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से जो साहित्यिक मैगजीन है। मधुमती, साक्षात्कार, इंद्रप्रस्थी, आजकल, सरिता, गृह शोभा, मुक्ता, मेरी सहेली और जनसत्ता, ये अखबारों में देखिए आप। जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण और टाबर टोली, अपने टाबर टोली में भी आप प्रकाशित हुई है। और हरिभूमि, नई दुनिया, दैनिक ट्रिब्यून और अन्य समाचार पत्रों के अलावा नंदन, चंपक, बाल भारती, बालवाणी, बाल किलकारी, बाल भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, बाल भूमि, बाल प्रभात, खूब सारी पत्र पत्रिकाओं में आप राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप छपती रही हैं। और खूब सारे पुरस्कार मिले हैं आपको, मथुरा से, इंदौर से, डीग भरतपुर से और जयपुर से, भोपाल मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, बीकानेर राजस्थान, जालंधर पंजाब और उदयपुर राजस्थान, सलूम्बर राजस्थान और गैर सैंड उत्तराखंड और बीकानेर राजस्थान, उज्जैन मध्य प्रदेश, अजमेर राजस्थान। ये मैं शहरों के नाम बता रहा हूँ, इन्हीं ये पुरस्कार मिले हैं इनको इतने सारे। और शिलोंग मेघालय, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र और नई दिल्ली, फरीदाबाद हरियाणा,
और बीकानेर, इतने शहरों से इनको तरह तरह की रचनाओं पर, बच्चों की रचनाओं पर, बड़ों की रचनाओं पर इनको खूब सारे पुरस्कार मिले हैं। कितनी लंबी लिस्ट है देखिए आप। और इनकी रचनाएं जो है वो नेपाली में, अंग्रेजी में, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, कन्नड़ और तमिल और राजस्थानी अनेक भाषाओं में आपकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। और कुछ नाम बोल दूं फिर ये ऊपर चले जाएंगे। हरभजन सिंह जी मानसा, वेद प्रकाश जी शर्मा हमारे व्यंग्यकार और पत्रकार साथी, आप पधारे हैं। आपके कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी साहित्यकारों को नमस्कार। गोविंद भारद्वाज जी कहते हैं भाई आप सभी को नमस्कार पहुंच गया मेरी ओर से। और मैंने गोविंद जी का ये नमस्कार का समाचार पढ़ दिया। और हरिभजन जी कहते हैं कि अकिंचन हरिभजन सिद्धू मानसा आपको सादर नमन करते हैं। क्या बात है, हम भी आपको नमस्कार करते हैं। दुष्यंत जोशी ये युवा कवि और कथाकार बेटा जो है ये भी आ गया है। और सुरेश चंद्र सरवा हराकोटा से, भाई आप सबका बेटा कह रहा है स्वागत है, आपका भी स्वागत है। हुंदराज बलवानी जी आ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से, आप सभी का स्वागत है। और अब इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं इनकी रचनाएं पढ़ता हूँ। इंजीनियर आशा शर्मा की रचनाएं, बाल रचनाएं। सबसे पहले आप देखिए, लू कितनी चल रही है आज, बड़ी भारी। सूरज भी ऐसे कह रहा है कि भी पापड़ अंदर रख दो, नहीं तो ये मत कहना भी मतलब मैंने पहले पका दिए हैं। तो बहुत तेज लू चल रही है। और लू पर इनकी देखिए कविता, और इसमें लू को कहा है लू रानी। लू को रानी की उपमा दी है इंजीनियर आशा शर्मा जी ने। अब देखिए कि हवा बहुत गुस्साई है, हवा बहुत गुस्साई है, सूरज से लड़ आई है, बादल से कर ली कुट्टी, बारिश ने ले ली छुट्टी, और सूरज ने तानी मुट्ठी, डरी हुई पुरवाई है, हवा बहुत गुस्साई है, सूरज से लड़ आई है, खरबूजे की ढेरी को। ये देखो गर्मी के मौसम में जो खरबूजे आते हैं तो इनका भी जिक्र किया है। और भी चीजें जो आती हैं गर्मियों में उनका भी जिक्र किया है। आगे देखिए, खरबूजे की ढेरी को, कच्ची अमिया कैरी को, इमली जामुन चेरी को, कसके डांट पिलाई है, हवा बहुत गुस्साई है, सूरज से लड़ आई है, हवा बहुत गुस्साई है, सूरज से लड़ आई है। आगे देखिए अंतिम अंतरा कि सड़कों पर सन्नाटा जी। अब लू में कौन निकले बाहर, बहुत मजबूरी में तो निकलना ही पड़ता है। देखिए आप कि सड़कों पर सन्नाटा जी, लू का लगता चांटा जी, और भूले सैर सपाटा जी, नानी याद दिलाई है, हवा बहुत गुस्साई है, सूरज से लड़ आई है, हवा बहुत गुस्साई है, सूरज से लड़ आई है। ये देखिए आप, इनकी कविता जो है बहुत ही जबरदस्त जीवंत चित्रण है इस कविता में। और नाम भी कितना बढ़िया दिया, लू रानी। अब इनकी दूसरी कविता देखिए, एक करेला जो है वो क्या सोचता है। अब इन अभिव्यक्ति देखिए आप, ये इनकी दृष्टि में करेला क्या सोच रहा है। एक कहावत भी है, करेला नीम चढ़ा, है ना, बहुत ज्यादा कड़वाहट हो तो कहते हैं करेला और वो भी नीम चढ़ा। तो आप देखिए, सोच रहा था एक करेला, सोच रहा था एक करेला, सब्जी मंडी जो भी आए, सोच रहा था एक करेला, सब्जी मंडी जो भी आए, आलू अदरक प्याज तुलाए, मुंह लटकाए मेरा ठेला। सोच रहा था एक करेला, सोच रहा था एक करेला। करेला सोच रहा है, वो सारे सब चीजें खरीद रहे हैं लोग, और वो जो है वो उदास उदास पड़ा है मुंह लटकाए हुए ठेले पर। बहुत बढ़िया बात कही है। तो आप विशेषता बताता है फिर करेला अपने बारे में कि पहले छीलो नमक लगाओ, पहले छीलो नमक लगाओ, जरा धूप में उसे सुखाओ, और मेरी सब्जी बड़ा झमेला, सोच रहा था एक करेला। अब बाल कवि मन जो है ना, वो करेले को देखकर किस तरह की अभिव्यक्ति देता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए कि बिल्लू खाए नाक चढ़ाए, और बिल्लू खाए नाक चढ़ाए, पिंकी को भी तनिक निभाए, फ्रिज में रहता पड़ा अकेला, सोच रहा था एक करेला। और डायबिटीज में यह गुणकारी, डायबिटीज में यानी ये जो है ये शुगर के मरीज के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। मेरी इस पर एक राजस्थानी में बाल कथा भी है इस तरह की लिखी हुई।
तो बिल्लू खाए नाक चढ़ाए, पिंकी को भी तनिक निभाए, फ्रिज में रहता पड़ा अकेला, सोच रहा था एक करेला। आगे देखिए कि डायबिटीज में यह गुणकारी, दूर करूं मोटापा भारी। इसकी विशेषता देखो आप, और ये विशेषता देखने के बाद मुझे लगता है कि आज शाम को जरूर खरीदेंगे आप। कि डायबिटीज में यह गुणकारी, दूर करूं मोटापा भारी, हरा भरा सेहत का मेला, सोच रहा था एक करेला। आगे इसका कविता का आखिरी अंतरा का दादी माँ ही मुझे पकाती। क्यों? दादी जानती है भाई, गुण जानती है इसके। कि दादी माँ ही मुझे पकाती, दादाजी को रोज खिलाती, और खिल जाता तब मैं अलबेला, सोच रहा था एक करेला, सोच रहा था एक करेला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कुछ नाम बोल दूं, मुंदराज जी बलवानी ये कह रहे हैं कि करेले पर बहुत बढ़िया कविता। और सचिन जी कुक्कड़ साहब श्री गंगानगर से हमारे साथी और साहित्य प्रेमी, और शंकर धाकड़ कह रहे हैं कि कविता के साथ साथ आपका वाचन भी जबरदस्त। क्या बात है भाई शंकर भाई, आपको तो बहुत अच्छा लगता है। और तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से भी पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। कृष्ण तायल जी हमारे विद्युत विभाग के हमारे अधिकारी मित्र कृष्ण तायल जी भी पधारे हैं, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप देखिए एक गर्मी की एक कविता और है। गर्मी या सर्दी सब तरह की हवा अठीली, हवा जो अठीली हवा, हट करने वाली हवा अठीली। देखिए कविता का शीर्षक भी थोड़ा अलग ढंग का है और नए ढंग की कविता है। हवा हठीली यानी हट करने वाली हवा। अब आप देखिए, ओ नखरीली हवा हठीली कितने रूप दिखाती हो, ओ नखरीली हवा हठीली कितने रूप दिखाती हो, गर्मी में लू सर्दी में तुम शीतलहर बन जाती हो, गर्मी में लू सर्दी में तुम शीतलहर बन जाती हो। और क्या सूरज की नातिन लगती, क्या सूरज की नातिन लगती, उसका रोब जमाती हो, और जैसा उसका मूड लगे तुम वैसा हुक्म बजाती हो, बादल के घोड़े पर चढ़ के रिमझिम बारिश लाती हो, डाली डाली पर इटलाती मीठी सरगम गाती हो, ओ नखरीली हवा हटीली कितने रूप दिखाती हो, और गर्मी में लू सर्दी में तुम शीतलहर बन जाती हो, और सागर में तूफान उठाती, सागर में तूफान उठाती चक्रवात कहलाती हो, सूखे पत्ते थर थर कांपे जब गुस्से में आती हो, और एक शरीक ही सदा बहोना। अब कवि मन क्या कहता है कि एक जैसी बहो, एक शरीक ही सदा बहोना, क्यों इतना इतराती हो, गर्मी में लू सर्दी में क्यों शीतलहर बन जाती हो, और नखरीली हवा हटीली कितने रूप दिखाती हो, गर्मी में लू सर्दी में तुम शीतलहर बन जाती हो। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इनकी मैं कुछ और रचनाएं पढ़ूंगा। इसी बीच मैं कुछ बता दूं कि हमारे एक साथी हैं डॉक्टर आर.पी. सारस्वत सहारनपुर, उन्होंने 7 बाल कविताओं की किताब भेजी, अपनी किताबें 7 किताबें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतने अच्छा कविताएं भी मैंने आते ही मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। मैंने कहा तो पहले भिजवानी चाहिए थी, लेकिन चलो अब भी भिजवा दी, तो इसी क्रम में बारी आएगी आपको भी मैं सुनाऊंगा। और एक हमारे साथी हैं चुरू से ओम प्रकाश जी तंवर, उन्होंने भी एक बहुत ही बढ़िया राजस्थानी की किताब भिजवाई है, बाल मनरी जिज्ञासा। तो ये आज 8 किताबें डाक से प्राप्त हुई। भाई आज प्राप्त हुई है इसलिए बता रहा हूँ, पहले भी मित्रों की किताबें आती रही हैं, तो अब जब जब भी आएंगी मैं जिक्र करता रहूंगा, और पुरानी किताबों का भी जिक्र करूंगा। तो इनकी आशा जी की कविता सुनाने से पहले मैं एक पहेली पूछ लूँ आपसे। मेरा मन करता है कि पहेली पूछता हूँ ना, तो थोड़ा यूं और ज्यादा बढ़िया लगता है, और थोड़ा यूं लगता है भी मेरी रचना भी कोई छोटी सी इस माध्यम से कोई पहुंच जाए आप तक, बच्चों तक। तो मेरी किताब है ये प्रेरणाप्रद बाल पहेलियाँ। इसमें काफ़ी 55 कवि जो है पहेलियाँ हैं। 55 पहेलियों में एक पहेली है वर्णक्रम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने दिया हुआ है। तो पहेली है कि 3 बार रहे प्रधानमंत्री, 3 बार रहे प्रधानमंत्री भाषण में थी धाक, 3 बार रहे प्रधानमंत्री भाषण में थी धाक, पत्रकार और कवि गजब थे, पत्रकार और कवि गजब थे, कहते थे बेबाक।
थोड़ा दोबारा सुन लीजिए कि 3 बार रहे प्रधानमंत्री, भाषण में थी लाख, और पत्रकार और कवि गजब थे, कहते थे बेबाक। ये एक बीच में मैंने एक पहेली डाल दी, ये भी जरूरी है, थोड़ी एक्टिविटी थोड़ी बनी रहती है। ज्ञान प्रकाश जी पीयूष आप पधारे हैं, और गिरीश पंकज जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार साथी पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप कहेंगे स्तुत्य कार्य है ये, बहुत ही जो है नमन करने के लिए कार्य बताया आपने। और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सिरसा से स्वागत कर रहे हैं, और रोशन श्रीमाली जी भी, इंजीनियर आशा शर्मा जी भी देख रही हैं, और उत्तर भी आपने लिख दिया अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, क्या बात है। आशा जी ने भी उत्तर दिया है, हरभजन सिद्धू साहब ने भी उत्तर दिया है, और इसका मतलब ये पहले भी मेरी ठीक लग रही है, क्योंकि सही पकड़े आपने। रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी जिन्होंने किताबें भिजवाई हैं, जिनका मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर आरपी सारस्वत जी, और ये घनश्याम कच्छावा जी भी आ गए हैं, स्वागत है आपका। पुरुषोत्तम कुमार धिंगड़ा जी भी, और रमन श्रीमाली जी भी। अब मैं इनकी रचना पढ़ता हूँ, आशा जी की एक अगली कविता, गर्मी की छुट्टियां। अब देखिए इतनी बढ़िया कविता है कि कुछ दिन सही किताबें आखिर कैद हुई बस्ते में, और खिले खुशी से बच्चे जैसे फूल हों गुलदस्ते में। और कुछ दिन सही किताबें आखिर कैद हुई बस्ते में, और खिले खुशी से बच्चे जैसे फूल हों गुलदस्ते में। और चैन मिला है कंधों को, जब गर्मियों की छुट्टियां होती है तो देखो कितना आराम मिलता है बच्चों को, कितना आराम मिलता है। चैन मिला है कंधों को, कुछ पीठ जरा सुस्ताई, और लिखने पढ़ने रटने का अब काम रहा न भाई। और सैर सपाटा हुल्लड़ मस्ती बिना रुकावट होगी, और समर कैंप में सीखेंगे बातें जीवन उपयोगी। और ठंडी कुल्फी बर्फ मलाई, आइसक्रीम मतवाली, और जी भर खाएंगे गर्मी की ये सौगात निराली। और दादी नानी के घर राजू छुट्टी में जाएगा, और नदियां और पहाड़ घूमना गुड्डी को भाएगा। और दिन भर गरम थपेड़े लू के सबको बड़ा सताएं, और मस्ती वाली मौजें लेकर शाम सुहानी आए। और पूरे बरस राह ताकते तब ये दिन आता है, और पलक झपकते पानी जैसे वक्त फिसल जाता है। और काश छुट्टियां और पढ़ाई आए बारी बारी, खेल कूद के बाद पढ़ाई लगे न मन को भारी। बहुत बढ़िया बात कही। अब ये बारी बारी से आए ना तो भारी भी नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों को जितना खेलना जितना पसंद है, भी पढ़ाई के साथ साथ खेलना बहुत जरूरी भी है। बहुत बढ़िया बात कही है। और शीर्षक है गर्मी की छुट्टियां। बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की है। एक कविता में जिज्ञासा दी हुई है डॉक्टर इंजीनियर आशा शर्मा, क्योंकि ज्यादातर बाल साहित्य में देखा है कि डॉक्टर फलाने, तो इंजीनियर आशा शर्मा ये एकमात्र ऐसी रचनाकार है जो बच्चों के लिए रचनाएं लिखती हैं, और इंजीनियर है, और अपने नाम के साथ बड़े गर्व के साथ लगाती हैं, इंजीनियर आशा शर्मा। तो मैं बीच में डॉक्टर इसलिए बोल गया, अभी रूटीन में जैसे बोलते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, अभी इंजीनियर आशा शर्मा ये बोलूं। और इनकी कविता है बारिश कैसी होती है। ये देखो बच्चों की जिज्ञासा इस कविता में छिपी हुई है। आप देखिए कि ऊपर अम्मा आंगन धोती, एक बच्चे की जिज्ञासा है बारिश को देखकर, किस तरह के सवाल करता है बच्चा कि ऊपर अम्मा आंगन धोती, या पानी के बिखरे मोती, चंदा मामा तुम बतलाओ कैसे इतनी बारिश होती। ऊपर अम्मा आंगन धोती, या पानी के बिखरे मोती, चंदा मामा तुम बतलाओ कैसे इतनी बारिश होती। क्या भूला बादल का माली, कई बार अपने पानी चलाते हैं भूल जाते हैं बंद करना, तो वैसे ही बच्चा कह रहा है कि क्या भूला बादल का माली, धरती पर खोली है नाली, बाथरूम का पाइप फूटा, या शावर की टूटी जाली। और क्या सूरज ने छींके मारी, क्योंकि छींक मारते हैं तो सामने वाले को पूरा कुल्ला सा करा देते हैं, ऐसे भी होते हैं कई, खूब यूं थूक उछलता है छींके मारते हैं, तो छींक मारे तो भाई थोड़ा मेरा एक निवेदन है भी, या तो ऐसे अपने कपड़े में या रुमाल में इस तरह से छींक मारना ज़्यादा बढ़िया रहता है, अच्छा भी लगता है। तो देखिए कविता में कि क्या सूरज ने छींके मारी, जकड़ लिया सर्दी ने भारी,
या तारों की गंदी नैपी धो डाली मम्मी ने सारी, और शायद काले बादल आते सागर से गागर भर लाते। अब मूल बात पर आगे कवित्री बच्चों को बताने के लिए, जो बच्चा भी कह रहा है, बच्चे के माध्यम से कह रही हैं कि शायद काले बादल आते सागर से गागर भर लाते, और बदली में 100 छेद किए हैं या अधजल गगरी छलकाते। जरा बताओ इसका राज, जरा बताओ इसका राज, समझाओ इंद्र महाराज। जरा बताओ इसका राज, समझाओ इंद्र महाराज, वरना तुमसे कुट्टी करके हो जाऊंगा मैं नाराज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आशा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और अब मैं मेराज रज्जा इनके बारे में आपको बताऊं कि मेराज रज्जा जो है ये 6 मार्च 1988 को आपका जन्म हुआ, और जन्म स्थान है इनका बाजिदपुर थाना विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर, बिहार। और आप शिक्षा में एमए है, राजनीति विज्ञान में, और डीएलएड हैं, और अध्यापक हैं राजकीय विद्यालय में आप अध्यापक हैं समस्तीपुर, बिहार में। और आपकी 2 कविताएं आई हैं बच्चों की, मेरे मन का फूल और अटकू मटकू, ये दोनों बाल कविता संग्रह है। और आपकी रचनाएं नंदन में, चकमक, अभिनव बालमन, पाठक मंच, बुलेटिन, बाल वाटिका, बच्चों का देश, साहित्य समीर दस्तक, बाल भास्कर, बाल किलकारी, टाबर टोली, चिरैया, प्रेरणांशु, खुशबू मेरे देश की, उजाला, बाल प्रभात, और बाल साहित्य की धरती, पायस, और संगीनी सहित देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और होती रहती हैं। खूब लिखते हैं आप, छोटी छोटी रचनाएं बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। और पुरस्कार में आपको, पुरस्कार और सम्मान में हिंदी बाल साहित्य शोध संस्थान दरभंगा द्वारा आचार्य रामलोचन शरण शिखर बाल साहित्य सम्मान मिला है आपको 2020 में। और अभिव्यक्ति साहित्यिक संस्था दल सिंह सराय द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। तो ये आपका व्यक्तित्व और कृतित्व। तो ये राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी पधारे हैं, रामेश्वर प्रसाद जी भी लगातार देख रहे हैं, और मेराज रज्जा भी आ गए हैं, प्रणाम आपको भी। और हुंदराज बलवानी जी कह रहे हैं कि आशा जी की सभी कविताएं बेस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अब आप मेराज रज्जा जी की कविताएं देखिए। और सबसे पहले इनकी कविता है सुनो पेड़ जी। देखो पेड़ को भी कितना रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ पेड़ जी, क्यों, पेड़ बड़ा है और बड़े को सम्मान सूचक आपने कहा है। तो देखिए आप इन्होंने क्या अभिव्यक्ति दी है अपने पेड़ जी को, क्या सुनाना चाहते हैं कि खड़े खड़े हरदम रहते हो, कुछ न कहते चुप रहते हो। खड़े खड़े हरदम रहते हो, कुछ न कहते चुप रहते हो। नीम आम जामुन बहेड़ जी, और सुनो पेड़ जी, सुनो पेड़ जी। ये कई पेड़ों से ये रूबरू हो रहे हैं। हमारे बाल मन की कवित्री अनुपमा गुप्ता केशरवानी जी भी आप आए हैं, विमला नागला जी भी आए हैं, युवा कवित्री और बाल कथाकार। स्वागत है आपका। रेणु शर्मा आप पधारे हैं, आपका सबका स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से रोहित गर्ग, विमला नागला, अनुपमा गुप्ता केशरवानी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। अब आगे देखिए इसका दूसरा अंतरा कि कभी बैठ कर हमसे बोलो, दही जलेबी खा खुश हो लो। कभी बैठ कर हमसे बोलो, दही जलेबी खा खुश हो लो। ललचाए से खड़े भेड़ जी, सुनो पेड़ जी, सुनो पेड़ जी। और मिट्टी से तुम जल लेते हो, मीठे मीठे फल देते हो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है कि मिट्टी से तुम जल लेते हो और मीठे मीठे फल लेते हो। खाएं बच्चे ओ अधेड़ जी, सुनो पेड़ जी, सुनो पेड़ जी। करो सुखी जीवन की राहें, करो सुखी जीवन की राहें, जो भी तुम्हें काटना चाहें हम उनको देंगे खदेड़ जी, सुनो पेड़ जी, सुनो पेड़ जी। भी पेड़ को आश्वासन भी दिया है इंसान ने भी, हम उनको देंगे खदेड़ जी, सुनो पेड़ जी, सुनो पेड़ जी। अब छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे बड़े भाई साहब प्रभुदयाल जी, प्रभुदयाल जी नहीं आए हैं, हाँ आ गए हैं, प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव आ गए हैं। और परमजीत शर्मा नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। और मीनाक्षी पारिक जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कविता,
प्रभु दयाल जी कह रहे हैं सुनो पेड़ जी बहुत बढ़िया। अब इनकी दूसरी कविता देखिए। ईद आई है, 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 ईद आई है। और कपड़े नए पहन कर निकले बच्चे बूढ़े सारे, कपड़े नए पहन कर निकले बच्चे बूढ़े सारे। और उतरे हो जो आसमान में झिलमिल झिलमिल तारे, और प्यारे से होठों पर सबके खुशियां लाई है। और ईद आई है, 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 ईद आई है। ईद मुबारक कह अब्बा ने, ईद मुबारक कह अब्बा ने, दी है सबको ईदी। ईद मुबारक कह अब्बा ने और दी है सबको ईदी। और पकवान है मीठे खाकर खुश है भैया दीदी, गले लगने दादी मुझको पास बुलाई है। और ईद आई है, ईद आई है, ईद आई है सजी ईदगाह निराली, है सजी ईदगाह निराली, यहाँ लगा है मेला। और रंग बिरंगे खेल खिलौने बड़ा चाट का ठेला। और मीठी मीठी गरम जलेबी, मीठी मीठी गरम जलेबी सबको भाई है। और ईद आई है, 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 ईद आई है। बस जलेबी का नाम लेते हैं गरम जलेबी तो मुंह में पानी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेराज रज्जा समस्तीपुर बिहार से बहुत सुंदर लिखा है। और एक देखिए आप, जू पर भी लिखा है, देखो जू, जू को महिलाएं जानती हैं ज्यादा, कोई कुछ 2-4 पुरुष भी जानते होंगे लेकिन महिलाएं ज्यादा जानती है। और जू के भी कई नाम है, जैसे राजस्थानी में छोटी जो होती है उसके जन्म अवस्था में उसको बोलते हैं लीख, और थोड़ी सी लीख से बड़ी हो जाए तो फिर जू, और जू से बड़ी हो जाए तो फिर टोकड़। तो इस तरह से मतलब यानी उनकी प्रकृति उनके हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से उनके अलग अलग नाम है। जैसे भैंस को भी अंग्रेजी में तो केवल बफेलो कहते हैं, हिंदी में भैंस, लेकिन राजस्थानी हमारे कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन राजस्थानी का अलग ही है। थोड़ा जैसे छोटी होती है उसको बोलते हैं पाडी बोलते हैं, और थोड़ी बड़ी हो तो उसको पाडी से फिर वो कट्टी भी बोलते हैं उसको, फिर भैंस बोलते हैं, फिर वो थोड़ी और बड़ी हो तो और थोड़ा वृद्धावस्था की और तब झोटी बोलते हैं, और ज़्यादा हो जाए पर दूध भी ना दे फिर उसको खोली बोलते हैं। तो इस तरह से कई नाम है। तो खैर अब मैं जू के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने मेराज रज्जा जी ने जू पर क्या लिखा है। इलम बिलम झिलम जू, इलम बिलम झिलम जू, काली काली जू जू जू, इलम बिलम झिलम जू, काली काली जू जू जू, बालों में की घुसपैठी और खून चूस कर है बैठी। मुनिया का सिर खुजलाया उसको तो गुस्सा आया, मुनिया का सिर खुजलाया उसको तो गुस्सा आया। जल्दी से कंघी लाई फिर जू की शामत आई, जल्दी से कंघी लाई फिर जू की शामत आई। तो बारीक जो कंघी है उसको ऐसे किया तो जू आ गई, और आते इन 2 नाखूनों के बीच में, अंगूठों के बीच में लिया और उसको कट की आवाज के साथ पहुंचा दिया स्वर्गवासी, है ना। तो डॉक्टर राजगोपाल जी उदयपुर से आ गए हैं, और बड़ी जू को डेरा भी बोलते हैं, बिल्कुल डेरा टोकड़ बिल्कुल सही कहा है। हरभजन सिद्धू मानसा जी ने बताया भी डेरा बोलते हैं, हमारे राजस्थानी में भी डेरा बोलते हैं। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी उदयपुर से आप पधारे हैं। और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी भी कहते हैं भैंस के भी कई नाम है, बिल्कुल बिल्कुल उसकी प्रकृति के हिसाब से। हमारे पाली सोजत पाली जिला राजस्थान से नवनीत राय रुचिर कह रहे हैं बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बधाई भैया, आपका भी धन्यवाद, आप आए हो कई दिनों के बाद। मैं तो सबको सूचना देता हूँ। अब आप मेराज रज्जा जी की एक कविता और देखिए, चांद मियाँ। अब चांद मियाँ पर क्या लिखा है आप देखिए कि बैठे हो कि खड़े हो, आसमान में देखकर कवि जो बाल मन का जो कवि है वो क्या कहता है कि बैठे हो कि खड़े हो, या खाट पर खड़े हो, झूल रहे झूला या कहीं लटके पड़े हो, और ताड़ पर या झाड़ पर और कहाँ अटके पड़े हो। घर के अंदर अपने और कितने बल्ब जड़े हो, घर के अंदर अपने कितने बल्ब जड़े हो। तारों के आंगन में आकर कहाँ भटके हो, सच में चांद मियाँ तुम सबसे हटके हो।
और सच में चांद मियाँ तुम सबसे हटके हो। बहुत बढ़िया, एक नए क्लेवर की नई कविता जो है, ऐसे कभी तुम अटके हुए हो आसमान में या ऐसे तारों के बीच में, है ना। कितनी बढ़िया कल्पना की हुई है कि चांद मियाँ तुम सबसे हटके हो, अलग हो सबसे। अब इनकी एक कविता और देखिए, पेड़ बहुत उपकारी। पेड़ तो सच में उपकारी होता है, भला करने वाला। वो खुद तो खाता ही नहीं है, हमें देता है सब कुछ। तो आप देखिए इन्होंने किस तरह की कविता लिखी है, बहुत प्यारी कविता है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। मेराज रज्जा, समस्तीपुर बिहार। हमारे अब डॉक्टर कृष्णा कुमारी भी आ गए हैं, कमल भाटी भी पधारे हैं और नियमित देख रहे हैं ये हरभजन सिंह जी, या आ गए मुंदराज बलवानी जी भी। तो मेराज रज्जा जी की कविता देखिए, पेड़ बहुत उपकारी। हरे हरे पत्तों वाला मैं पेड़ बहुत उपकारी, हरे हरे पत्तों वाला मैं पेड़ बहुत उपकारी। हरी भरी धरती है मुझसे मैं कितना हितकारी, और हरी भरी है धरती मुझसे मैं कितना हितकारी। और फूल पत्तियों और फलों से है गुणकारी काया, फूल पत्तियों और फलों से है गुणकारी काया। और थक कर रहा गिर जब आते पाते ठंडी छाया, थक कर रहा गिर जब आते पाते ठंडी छाया। और पाकर खूब हवाएं ताजी चलती जीवन धारा, पाकर खूब हवाएं ताजी चलती जीवन धारा। और हमें काट क्यों लाते अपने जीवन में अंधियारा, हमें काट क्यों लाते अपने जीवन में अंधियारा। बहुत बढ़िया बात कही है। एक पेड़ की एक व्याख्या भी है। अलका अग्रवाल जी भी जयपुर से पधारे हैं और विक्रम सिंह जी भी पधारे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ये बढ़िया, मतलब बढ़िया जो है ना, मैं कहूँगा भी आपकी रचनाएं बढ़िया, आपका लेखन बढ़िया, और जो कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शोभा बढ़ाते हो कार्यक्रम की, तब लगता है बढ़िया। सारी चीज़ें मिलकर ही बढ़िया होता है। और इस तरह से मैं अगले गुरुवार को फिर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगला गुरुवार शायद 5 तारीख को है, मैंने कैलेंडर में देखा तो था लेकिन पूरा याद नहीं आ रहा। डॉक्टर नागेश पांडे संजय हमारे पुराने साथी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई यूट्यूब बनाते हैं, ये आंध्र प्रदेश से हमारे साथी हैं। और डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी, तो वो यूट्यूब देखो और उसको सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, कमेंट करो, थोड़ा हौसला बढ़ाओ उनका भी, तो उनका हौसला बढ़े, मेरा भी हौसला बढ़े, सबका हौसला बढ़े, खूब नई नई रचनाएं दें, दोबारा दें, तीसरी बार दें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को। एक और ख़ास बात याद आ गई भी, कल मैं शायद क्या कल समझ लीजिए अभी, कल शाम को 5 बजे चिड़िया का दूसरा भाग मैं कविताएं प्रस्तुत करूंगा। आप उपस्थित रहें कल शाम को 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार।